शुरू करते हैं फिजिक्स। जितना भी इम्पोर्टेंट रहेगा फिजिक्स का तो इसे पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, लास्ट रहेगा फिजिक्स का। तो पहला में आता है क्वेश्चन कि फिजिक्स के जो मात्रक रहता है, घातों का प्रतीक रहता है, जिसमें सबसे पहला कौन आ जाएगा, किसमें मापते हैं, तो किसमें मापते हैं सबसे पहला, तो डेका हेक्टो किलो। पॉजिटिव में अब जाना है तो कैसे मापेंगे, डेका हेक्टा किलो, याद रखिएगा इंग्लिश, डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरा और पेटा एक्सा। ठीक है, डेका जैसे कि पॉजिटिव में अगर याद करने का रहेगा क्या करेंगे, तो डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। तो सबसे पहले तो एक होगा 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3 किलो हो जाएगा। फिर 3 से 3 बढ़ाना है, 10 पावर 6 मेगा, 10 पावर 9 गीगा, 10 पावर 12 टेरा और 10 पावर 15 पेंटा और 10 पावर 18 एक्सा हो जाएगा। तो डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा के बाद 6 9 12 अब आ जाएगा क्या, तो 12 के बाद क्या आ जाएगा 15 18, 3 बढ़ाना है ना, तो टेरा के बाद पेंटा और एक्सा, 15 पेंटा और एक्सा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, किलो हेक्टा सॉरी डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो 1 2 और 3 आ गया, उसके बाद 3 बढ़ेगा, मेगा गीगा टेरा पेंटा और एक्सा, बढ़ाते चले गए मात्रक में मापने के लिए। तो पहले में डेका मापेंगे, डेका हो गया, डेका के बाद क्या हो गया, डेका के बाद डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा, उसके बाद पेंटा हेक्टा एक्सा। ठीक है, अगर कम में मापना है, कम में किसको मापते हैं, इलेक्ट्रॉन के नाभिक का मापते हैं, किसी जीव को यानी कि सूक्ष्मदर्शी से मापते हैं, उसको कम अगर साज रहा तो उसको इसमें व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी कम जा रहा है, डेसी सेंटी मिली, डेसीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कितना होता है 10 पावर -2 होता है। तो सबसे पहले याद रखिए डेसीमीटर, सबसे पहले डेसीमीटर सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर, तो मिलीमीटर कितना होता है -3, उसके बाद 3 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो डेसी सेंटी मिली 1 2 3 माइनस में 10 पावर -1, 10 पावर -2 और 10 पावर -3 डेसी सेंटी मिली। उसके बाद मिली के बाद माइक्रो स्टार्ट हो जाएगा, माइक्रो 10 पावर 6 माइक्रो, नैनो, पीको और 15 फेमटो और 18 एट्टो, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पीको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको, उसके बाद पीको फेमटो एट्टो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहेगा कि एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है, तो 1.495 × 10⁻11 मीटर, 1.495 यानी कि 14,95,00,000 रहता है, इतना जान लीजिए। तो उसको मारना है खगोलीय इकाई में, अगर वही पार्सेक बोल देगा तो 3.08 गुना 10⁻16। ठीक है, एक ट्रिक है कि पार्सेक दूरी पूछ देगा तो 3.08 मार देना है, खगोलीय दूरी पूछ देगा तो 14 करोड़, तो 1.4 से जैसे शुरुआत होगा खगोलीय दूरी मार देना है 2.5 से। ठीक है, उसके बाद बीमा याद करने के लिए, बीमा निकालने के लिए दे देता है। तो बीमा मीटर के बीमा निकालने के लिए बोलेगा तो मीटर का क्या होता है, मीटर के लेंथ में मापते हैं तो बीमा एल में हो जाएगा। ठीक है, आयतन के मीटर में देता है तो एल हो जाएगा। और उसके बाद टाइम के सेकंड को क्या मापते हैं, सेकंड को टी में बीमा लिखते हैं, सेकंड को क्या लिखेंगे टी में लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जिसका फार्मूला के हिसाब से निकल जाएगा सारा बीमा। उसके बाद आ जाएंगे, पूछता है कि ग्राफ पूछता है कि विस्थापन समय ग्राफ क्या होगा, ठीक है ना। तो विस्थापन समय ग्राफ में तो इसका ग्राफ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसमें से 2 सीधे रेखा, ऐसे सीधा रेखा तिरछा रहता है ना, उसमें 2 रेखा जाएगा कि पहले यहाँ था फिर यहाँ से यहाँ चला गया, वो विस्थापन हो जाएगा, ये विस्थापन देगा। अगर देगा कि वेग समय ग्राफ या एक समान गति, वेग समय ग्राफ एक समान गति देगा, तो कैसे एक सीधे वाला रेखा ऐसे जो ग्राफ बनता है एक्स एक्सिस पर, ऐसे जो ग्राफ बनता है ना, वो एक समान गति और
एक समान गति और वेग समय ग्राफ बताएगा, एक समान गति। लेकिन अगर क्वेश्चन आप पूछ देगा कि एक समान त्वरण की ग्राफ कैसा होगा, तो एक समान त्वरण ग्राफ कैसा होगा, तो एक सीधी रेखा में ऐसा तिरछा जो रहता है वही होगा कि बढ़ते जा रहा है, एक समान त्वरण का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछता है कि रूपांतरण कैसे कैसे, एक एच पी कितना होता है 746 वाट होता है, जानते हैं, एक एच पी 746 वाट होता है। और एक के डब्ल्यू एच बराबर कितना होता है 3.6 गुने 10⁻6 वाट सेकंड होता है, 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है, या फिर 3.6 गुने 10⁻6 वाट सेकंड होता है। वही जूल को क्या कहते हैं, वाट सेकंड कहते हैं, जूल को क्या कहते हैं, वाट सेकंड कहते हैं। और इसको ऊर्जा को मापने के लिए क्या, वाट से, किलोवाट से, मेगावाट से, एचपी से, डब्ल्यू वाट सेकंड से, वाट घंटा से, ठीक है, मापते हैं, और किलोवाट घंटा से मापते हैं, समझ गए। उसके बाद सौर ऊर्जा को कैसा रूपांतरण होता है, सौर ऊर्जा को कैसे रूपांतरण होता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगर डायनेमो किसका रूपांतरण होता है, डायनेमो को यांत्रिक ऊर्जा से, डायनेमो समझ रहे हैं किसको कह रहा है, डायनेमो, अच्छा, डायनेमो समझिए कि जनरेटर में एक तरह से लगल है, पीटर में लगल है, तो जनरेटर में लगल है, तो दो चुंबक के बीच में घुमाएगा, उसके बीच में तार रख दिया, कुंडली रख दिया, मुझे कॉपरवा के बन रहा है यूनिटवा है, और हमें करेंट आवे लगा, तो वो सर्किट बोला था यही ना कि दो चुंबक अगर घुमाएगा तो बीच में अगर कोई कुंडली रखेगा उसमें करंट बनने लगेगा, और करंट फ्लो करा दिया, तो वही हो गया। तो कौन सी हो गया, यांत्रिक ऊर्जा से क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा में हो गया। विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर में विद्युत हम दे रहे हैं तब मोटर चल रहा है, जैसे कि आटा पिसाता है, ठीक है, पानिया निकलता है, उसमें विद्युत दे के काम करवा रहे हैं, तो विद्युत ऊर्जा से वो क्या हो गया, पानी निकाला, यानी यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद माइक्रोफोन में, माने माइक्रोफोन क्या हो गया, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। सितार में, सितार बजाता है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा इसमें काम लगे, इसमें मेहनत लगे, इसमें हमने सब करें, ठीक है। जैसे कि सितार बजा रहे, सितार में हमने मेहनत लगे पहले, उसके बाद ध्वनि निकला है, तब दो ऊर्जा हो गए, ठीक है। मोमबत्ती का जलना कैसा हो गया, रसायन से जल रहा है, रासायनिक ऊर्जा से, प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा, ठीक है, दो प्रकार की ऊर्जा निकला है हमें। कोयले के जलना क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा। विद्युत सेल से क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। इंजन से क्या हो जाएगा, इंजन क्या करता है, इंजन उष्मा ऊर्जा करता है, उष्मा ऊर्जा। तो पहले उसमें आग धधकता है इंजन में ना, आग धधकता है, उष्मा ऊर्जा से क्या हो जाता है, यांत्रिक ऊर्जा इंजन में। प्रकाश विद्युत सेल के इससे क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछता है बार बार एग्जाम्स में, क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन पूछता है कि 1 सेंटीमीटर पारा का दाब कितना होता है, 1 सेंटीमीटर पारा का दाब कितना होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर पारा का दाब होता है 1.33 पास्कल, 1.33 पास्कल होता है। जैसे कि वायुमंडलीय दाब पढ़े हैं ना, वायुमंडलीय दाब ऐसा होता है, अचानक ऊपर जाना, अचानक नीचे जाना, बैरोमीटर का पाठ्यांक के बारे में पढ़ते हैं। तो वही बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर में कितना दाब रहता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1.33 × 10⁻³ पास्कल के दाब रहता है। लेकिन वही बोलेगा कि 1 पास्कल बराबर कितना रहता है, तो 1 पास्कल बराबर रहता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को अगर हम दाब लगाएंगे तो 1 न्यूटन जैसे ही लगेगा 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो उसको बोलेंगे 1 पास्कल, ठीक है। और 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या कहेंगे, 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब लगा दिए तो उसको 1 बार कहेंगे, कितना कहेंगे, 1 बार कहेंगे।
1 न्यूटन लगाइए, 1 न्यूटन लगाए तो 1 पास्कल कहेंगे, और 5 10 पावर 5 न्यूटन लगा दिए तो 1 बार कहेंगे। ठीक है, 1 बार कहेंगे, समझ रहे हैं ना, 1 बार कहेंगे। 10 पावर 2 लगा दिए तो 1 मिली बार कहेंगे। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे से क्वेश्चन आता है। इसमें से गामा किरणें, एक्सरे किरणें, परावैद्युतिक किरणें और दृश्य किरणें के बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए, तो विद्युत चुंबकीय किरणें क्या होता है कि इसमें कोई माध्यम नहीं रहता है, या कहूँ निर्वात में कहूँ भी चल सकता है। तो वहाँ समझते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंगे। तो गामा किरणें, सबसे गामा किरणें क्या होता है कि सबसे गामा किरणें क्या होता है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, रेडियो तरंग का। तो गाय अभिजु इन्फ्रामारे इसका ट्रिक होता है, जानते हैं ना, गाय अभिजु इन्फ्रामारे, सबसे गा से गामा होता है और मा रे से क्या होता है, रेडियो तरंग। तो रेडियो तरंग का इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। तरंग दैर्ध्य माने कि छलांग, कितना दूर छलांग लेके जा सकता है। तो रेडियो, रिमोट रेडियो, हम सब रेडियो प्रसारण सुनते हैं ना, टीवी प्रसारण, तो रेडियो ऐसा में इसका प्रसारण होता है रेडियो तरंग का। ठीक है, इसका कितना होता है, इसका आवृत्ति परस कितना होता है, 1 मीटर से लेकर 10⁴ मीटर तक होता है इसका तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंग का। ठीक है, 10⁴ मीटर। ठीक है, 10⁴ मीटर समझ गए कितना हो गया जी, 10⁴ शून्य 10,000 मीटर, 10,000 यानी कि 10 किलोमीटर, एक छलांग में 10 किलोमीटर जाएगा। और वही भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो गामा किरणें का। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसका होगा, तो गामा किरणें का होगा। और उसका लेकिन छलांग कितना होता है, बहुत छोटा होता है, 10⁻−10 मीटर होता है, 1 मीटर के भी 10वां भाग होता है। ठीक है, गामा किरणें का। देखिए, गामा किरणों के बारे में पढ़ते हैं। इसका भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। इसका उपयोग नाभिक अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो धर्मिता में किया जाता है। उसी प्रकार से गामा किरणें के बाद कौन हो जाएगा, एक्सरे किरणें। एक्सरे का गामा किरणें की खोज किसने किया था, तो बैक्यूरेल ने किया था। गामा की खोज किसने किया था, हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। एक्सरे का खोज किसने किया था, रेंटजन। एक्सरे जो एक्सरे निकलवाते हैं और एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे हड्डियों को पता लगाने के लिए इसका चिकित्सा जगत में प्रयोग किया जाता है, एक्सरे को पता लगाने के लिए। फिर परावैंगनी किरण, जिसको यूवी रेज कहते हैं, जिसके ओजोन परत, ओजोन को सूत्र क्या होता है, O3, ओजोन को रोकने के लिए किया जाता है परावैंगनी किरणें, यूवी रेज होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको सेकाई करने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए और बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए। कोल्ड स्टोर होता है ना, कोल्ड स्टोर, इसमें से अनाज वगैरह रखा जाता है, तो उसमें यूवी रेज का प्रयोग किया जाता है कीटाणु को मारने के लिए। ठीक है ना, यूवी रेज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में दृश्य प्रकाश जिसको हम देख पाते हैं, जिसकी उपस्थिति में हम देख पाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि 7 रंग होता है, सूर्य के प्रकाश में कितना रंग, 7 रंग। तो वो हो गया पूरा का पूरा दृश्य प्रकाश, जिसको विजुअल रेडिएशन कहते हैं। तो विजुअल, जिसमें उसका खोज किसने किया है, न्यूटन ने। उसका खोज किसने किया है, न्यूटन ने। उसमें सारा रंग हो जाए, विजियोर जितना सारा रंग है उसमें सारा रंग हो गया। बैजानी हैप्पी नाला पढ़े है ना, उसे दृश्य प्रकाश में आता है। ठीक है, दृश्य प्रकाश में बैजानी हैप्पी नाला आता है। इसका खोज कौन किया है, न्यूटन ने। ठीक है, इसका खोज किया न्यूटन ने। और अवरक्त किरणें की खोज इंफ्रारेड के बारे में पढ़े हैं। इंफ्रारेड रेडियो कोचिंग प्रयोग किया जाता है, रेडियो में, रिमोट में, रेडियो वाली गलती, रिमोट में प्रयोग किया जाता है। इसको टीवी कंट्रोल में किया जाता है। इसको अवरक्त किरणें, इसका खोज कौन किया है, हार्शल ने किया है। ठीक है, और लघु तरंग का खोज किसने किया है, माइक्रो तरंग की खोज किसने किया है। इसका टीवी में उपयोग किया जाता है, टेलीफोन में किया जाता है। और कौन किया है, तो हेनरिक हार्टज ने किया। किसने किया, हेनरिक हार्टज ने किया। ठीक है, उसके बाद ध्वनि से क्वेश्चन आता है। इसमें तो हो गया तरंग से क्वेश्चन हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग से हो गया। इसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी गमन करती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि क्वेश्चन आता है ध्वनि से, कि ध्वनि से मनुष्य की साधारण बातचीत कितना होता है, साधारण बातचीत का कितना होता है, नहीं 30 से 40 कितना होता है, 30 से 40 होता है। साधारण बातचीत कितना होता है, 30 से 40 होता है। और अगर इसको WHO बात करेंगे कि WHO कितना दिया है, निर्धारित किया, तो 45 डेसीबल। ठीक है, 45 डेसीबल। अगर जोर से बात करना है तो 50 से 60 सेंट लगेगा। ठीक है, उसी के बाद अगर ऑर्केस्ट्रा और डीजे कहूँ बज रहा है तो 100 डेसीबल पर बज रहा है। ठीक है,
100 डेसिबल पर बज रहा है, ठीक है ना। जेट विमान कितना डेसिबल पर होता है? 150 डेसिबल पर। कितना डेसिबल पर? 150 डेसिबल पर, ठीक है। और मिसाइल कितना पर चलता है? 180 डेसिबल। मिसाइल पर छोड़ा जाता है कितना डेसिबल पर? 180 डेसिबल। और जेट विमान 150 डेसिबल पर। साधारण बातचीत 30-40, लेकिन WHO कितना बनता दिया है? 45 डेसिबल, ठीक है। और ऑर्केस्ट्रा बजेगा 100 डेसिबल पर, जेट विमान 150 डेसिबल पर, ठीक है। ये सब याद रखना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि तापमान से क्वेश्चन पूछता है कि जल के जमना कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? जल के जमना, उबालना है, होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जल के जमना 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जम जाता है। अगर वही फ़ारेनहाइट में बोले तो कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तो जम जाएगा। और वही बोल देगी कि केल्विन पर, तो 273 डिग्री केल्विन पर, 273 केल्विन पर जल है जो जम जाएगा। अगर वही बोल दे कि जल का उबालना कैसा हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस में बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वही बोले फ़ारेनहाइट में, तो कितना फ़ारेनहाइट? 212। कितना फ़ारेनहाइट? 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर वही बोल दे कि कितना केल्विन, तो 373 केल्विन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? कमरे का ताप सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में कितना होता है? 300 केल्विन होता है। अगर वही क्वेश्चन पूछ दे कि मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना रहता है हमेशा फ़ारेनहाइट में? 98.7 रहता है लगभग ना, 98.6 रहता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में। हाँ, अगर वही पूछ दे डिग्री सेल्सियस में तो कितना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। और वही अगर पूछ दे केल्विन में तो कितना रहेगा? 310 केल्विन रहेगा, ठीक है। अब आता है विशिष्ट ऊष्मा से पूछता है कि सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है? विशिष्ट ऊष्मा किस में रहता है? कम। तो सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा किस में रहता है? शीशा में। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? कि ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। अर्थात यदि पदार्थ का 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा को पदार्थ को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। तो सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा किसका रहता है? तो शीशा का कितना रहता है? 0.03 रहता है, ठीक है। उसके बाद पीतल का 0.09 रहता है। उसके बाद लोहा का कितना रहता है? 0.11 रहता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद कार्बन का 0.17 रहता है, बालू का 0.20 रहता है, एल्युमिनियम का तो छोड़िए, सबसे कम रहता है शीशा का। सबसे अधिक किसका रहता है विशिष्ट ऊष्मा? पानी का रहता है, समझ रहे हैं। सबसे अधिक किसका रहता है? पानी का रहता है। विशिष्ट ऊष्मा का है कि अपने आप को गर्म करने के लिए कितना डिग्री, कितना उसको चाहिए सबसे ज़्यादा? तो सबसे अपने आप को गर्म करने के लिए सबसे कम चाहिए किसको? शीशा को। और सबसे ज़्यादा किसको चाहिए? पानी को चाहिए, ठीक है ना। पानी को चाहिए। अब वही अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा गुप्त ऊष्मा किसमें पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा गुप्त ऊष्मा पाया जाता है भाप में सबसे ज़्यादा गुप्त ऊष्मा पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बोलेगा कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में रहता है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा रहता है। प्रकाश की चाल किस में रहता है सबसे ज़्यादा? निर्वात में। कितना रहता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद पानी में कितना रहता है? 2.25 रहता है। फिर टालपिन, फिर कांच में कितना रहता है? 3.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रहता है निर्वात में। अगर वही रहता है पानी में कितना, तो 2.25 × 10⁸ हो जाएगा। और वही कांच में पूछेगा तो 2 × 10⁸ बोलेंगे, ठीक है। तो तीनों को याद रखना, तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पर निर्वात में कितना चलता है? 3। निर्वात में जहाँ हवा हुआ कुछ नहीं है 3 चलेगा। पानी में कितना चलेगा? पानी में 2.25 चलेगा। और उसके बाद कांच में कितना चलेगा? 2 चलेगा। पानी में 5 और कांच में सिर्फ 2 चलेगा, इतना याद रखिएगा। अब गुना में 10 × 10⁸ गुना 10⁸ लगाना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना।
अब लेंस और दर्पण से क्वेश्चन पूछता है, एक ही वीडियो में पूरा फिजिक्स से जितना भी क्वेश्चन है सब लपेटेंगे इसमें। तो लेंस से क्वेश्चन पूछता है कि लेंस और दर्पण प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो एक मिनट ध्यान से सुनिएगा कि लेंस में, तो लेंस और दर्पण से जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण पर जाएंगे, फोकस मारेंगे सीधा सीधा कहाँ, अवतल दर्पण पे, एकदम ट्रिक है। अवतल दर्पण में फोकस मारेंगे और अवतल दर्पण में कितना जगह प्रतिबिंब बनता है, 6 जगह प्रतिबिंब रखा जाता है इमेज को, और प्रतिबिंब 6 जगह बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण हमेशा अवतल दर्पण ऐसा रहता है, याद रखिए ऐसे इनमें से प्रतिबिंब आता है। तो अवतल दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण वहाँ उत्तल लेंस से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण बराबर क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है ना, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। जैसे कि इनमें से प्रकाश आ रहा है तो प्रतिबिंब सारा नीचे बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। जैसे अनंत पर बनाएंगे तो यानी फोकस पर बनेगा, और अनंत और वक्र त्रिज्या के बीच बनाएंगे तो फोकस और किसके बीच में, ध्रुव के बीच में बनेगा। अगर हम वक्र केंद्र पर रखेंगे तो इधर भी वक्र केंद्र बन जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो यही हो गया उत्तल लेंस में, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस ऐसे एकदम 2/2 सेम रहेगा। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण सेम रहेगा, और उसी प्रकार से उत्तल दर्पण और अवतल लेंस सेम रहेगा, जिसमें से एक प्रतिबिंब बनता है, 2 प्रतिबिंब बनता है। एक अनंत पर रखिएगा तो फोकस पर बनेगा, और अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखिएगा तो दर्पण के उसी साइड बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। फोकस हमेशा कहाँ रखना है कि फोकस हमेशा रखना है कि सीधा सीधी कहाँ जाए, तो अवतल दर्पण पर जाए। अवतल दर्पण में 6 गो प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण को उल्टा कौन होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है एक क्वेश्चन कि अपवर्तनांक किसका कितना होता है। ठीक है, अपवर्तनांक तो सबसे ज़्यादा किसका अपवर्तनांक होता है, हीरा में अपवर्तनांक कितना होता है, हीरा में पूर्ण नाटिंग परिवर्तन होता है, अपवर्तनांक कितना होता है, मूलतः। ठीक है, अपवर्तनांक माने प्रकाश का मुड़ना। ठीक है, तब प्रकाश कितना डिग्री से मुड़ता है, तो 2 कोण कितना होता है, 24 डिग्री कोण से मुड़ता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना है, 2.42 हीरा का अपवर्तनांक है। पानी का अपवर्तनांक कितना है, 1.33 अपवर्तनांक है। ठीक है, 1.33 अपवर्तनांक है। और हवा का अपवर्तनांक कितना है, 1.003। क्वेश्चन याद रख लिया कि हवा का अपवर्तनांक कितना है कि 1.003। पानी का अपवर्तनांक कितना है, 1.33। ठीक है, फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.65। और हीरे का अपवर्तनांक कितना है कि 2.42 हो जाएगा। ठीक है, 2.42 हो जाएगा, समझ रहे हैं। देखिए मेन हरा रंग कौन है, प्राथमिक रंग किसको बोलता है, नहला को कहा जाता है। प्राथमिक रंग से क्वेश्चन आता है, प्राथमिक रंग इनमें से कौन कौन है, समझ रहे हैं ना। प्राथमिक रंग जिसको मिलाने से अलग अलग रंग तैयार होता है, तो उसका ट्रिक हो जाता है नहला। न से क्या होता है, न से नीला, ह से हरा और लाल, नहला नीला हरा और लाल हो जाता है। नीला हरा और लाल हो जाता है, समझ गए। और सबको मिला देंगे तो क्या बनेगा, सफ़ेद बनेगा। क्या बनेगा, सफ़ेद बनेगा, समझ रहे हैं। आगे ये तो प्राथमिक रंग कौन कौन हो गया, नहला में कौन कौन आता है, नीला हरा और लाल आता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कहाँ आता है क्वेश्चन फिजिक्स से। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम। विद्युत विभव का वोल्ट आता है, विभवांतर का भी वोल्ट आता है। विद्युत धारिता का क्या होता है, फैराडे। विद्युत धारिता क्या होता है, फैराडे होता है। एम्पियर का क्या होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। प्रतिरोध के ओम होता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, ओम मीटर होता है। विद्युत चालकता क्या होता है, 1/ओम होता है, यानी कि उसको महो द्वारा भी सूचित किया जाता है या फिर ओम इन्वर्स से सूचित किया जाता है। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए क्या पूछता है,
उसके बाद देखिए, वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो एक्सीलरेटर कहलाता है ना, एक्सीलरोमीटर होता है। ठीक है, आगे कहता है कि विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र क्या कहलाता है? एक्यूमुलेटर होता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र एक्यूमुलेटर होता है। अच्छा, सूर्य की किरणों की तीव्रता को निर्धारण करने वाला यंत्र क्या होता है? एक्टिनोमीटर होता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला एक्टिनोमीटर। अच्छा, वायु गैस के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र, वायु गैस के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र क्या होता है? एरोमीटर। क्या होता है? एरोमीटर होता है। ठीक है, और ऊंचाई मापने का यंत्र अल्टीमीटर। अल्टीमीटर विद्युत धारा के लिए एमीटर, विद्युत धारा के लिए एमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कान के आंतरिक भागों का निरीक्षण करने के लिए ऑरियोस्कोप। क्या होता है? ऑरियोस्कोप। सुनने में जो सहायता कर रहा है, कान में सब हेडफोन लगे रहता है, जिसको सुनाई नहीं देता है, उसको कौन सा यंत्र बोलते हैं? ऑडियोफोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑडियोफोन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का खोज किसने किया था? वेबर ने। किसने किया था? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? वेबर। ठीक है, उसको खोज किसने किया था? मैक्सवेल ने खोज किया था। ठीक है ना। उसके बाद चुंबकीय तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय तीव्रता का ऐसा मतलब क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? गॉस होता है। क्या होता है? गॉस होता है, गॉस। ठीक है, कोणीय वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? किस में मापता है? कैलोरीमीटर में मापता है। ठीक है, आगे कहता है कि अंतः दहन पेट्रोल इंजन के प्रयुक्त उपकरण किसमें कहता है? कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मनुष्य के हृदय गति को मापने के लिए कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। हृदय गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। पानी की जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पानी की जहाज़ को सही समय मापने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है? कम्यूटेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? कम्यूटेटर कहलाता है। ठीक है, अधिक आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो साइक्लोट्रॉन कहलाता है। अधिक आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? साइक्लोट्रॉन कहलाता है। ठीक है, डायनेमो का काम क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, और वही इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का यंत्र क्या हो जाता है? डायनेमोमीटर। कितना पावर निकल रहा है उसे क्या मापेंगे? डायनेमोमीटर से मापेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद कहता है कि मानव शरीर के अंदर को भाग देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? इंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फाइडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स मापने के लिए फ्लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगों को पुनः जागृत करके सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ग्रामोफोन। क्या मैसेज छोड़ा गया फिर दोबारा सुनने चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा? ग्रामोफोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और वायुमंडलीय आर्द्रता को परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र क्या? हाइग्रोस्कोप। क्या? हाइग्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूध की शुद्धता जांच करते हैं लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता का परिवर्तन लाउड स्पीकर द्वारा किया जाता है। समझ रहे हैं। उसके बाद आ जाइए, कौन कौन क्या क्या खोज किया था जो याद है। आ जाइए, तो टेलीविज़न का खोज किसने किया था? तो J.L. वेयर्ड ने किया था। J.L. वेयर्ड ने किया था। और बैरोमीटर का खोज किसने किया था? टेरी सेलिन ने किया था। टेरी सेलिन ने किया था बैरोमीटर का खोज। वायुयान का खोज राइट ब्रदर ने किया था। वायुयान का राइट ब्रदर ने किया था। टेलीफोन को ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन को ग्राहम बेल किया था। मोटर कार को कौन किया था?
मोटर कार को कौन किया था? ऑस्टिन ने किया था। मोटर कार को ऑस्टिन ने किया था। ग्रामोफोन को किसने किया था? एडिसन ने किया था ग्रामोफोन को। ठीक है। बांस पे टरबाइन को खोज किसने किया था? पारसन्स ने किया था बांस टरबाइन का खोज। ठीक है। थर्मामीटर का खोज किसने किया था? फारेनहाइट ने किया था। ठीक है। और सिलाई मशीन का किसने किया था? इलियास साहबो ने किया था। इलियास साहबो ने किसका खोज किया था? सिलाई मशीन का। फाउंटेन पेन का किसने खोज किया था? तो वाटरमैन ने किया था। फाउंटेन पेन का खोज किसने किया था? तो वाटरमैन ने किया था। ठीक है। ट्रांसफार्मर का खोज फैराडे ने किया था। टेप रिकॉर्डर का खोज पाउलसन ने किया था। टेप रिकॉर्डर का खोज किसने किया था? पाउलसन ने किया था। ठीक है ना। कोस्कियोग्राफ को खोज जेसी बोस ने किया था। ठीक है। देखिए डायनेमो का खोज किसने किया था? फैराडे। डायनेमो खोज फैराडे ने। हेलीकॉप्टर का खोज ब्रेकेट ने। हेलीकॉप्टर का खोज ब्रेकेट ने किया था। ठीक है। साइक्लोट्रॉन का खोज लॉरेंस ने किया है। रेडियो का खोज मार्कोनी ने किया है। ठीक है। और डीजल इंजन का खोज रेडुल्फ डीजल ने किया है। डीजल इंजन का खोज किसने किया है? रेडुल्फ डीजल ने किया है। ठीक है ना। ठीक है। साइकिल का खोज किसने किया है? तो मैकमिलन ने किया है। साइकिल का मैकमिलन ने किया है। सेफ्टी रेजर का जिलेट ने खोज किया है। ठीक है। पैरासूट का एनजी गार्नरीन। ठीक है ना। ईमेल का खोज किसने किया है? तो रे टॉमलिंसन ने किया है। ईमेल का खोज किसने किया है? तो रे टॉमलिंसन ने ईमेल का खोज कर दिया। ठीक है। उसके बाद देखिए विद्युत बल्ब का खोज एडिसन ने किया है। टेलीग्राफ का खोज मार्कोनी ने किया है। टेलीग्राफ का खोज मोर्स ने किया है। ठीक है। कैलकुलेटर का खोज पास्कल ने किया है। कैलकुलेटर का खोज किसने किया है? पास्कल ने किया है। ठीक है ना। गति का नियम किसने दिया है? गति का नियम न्यूटन ने। दाब का नियम पास्कल ने। सापेक्षता के सिद्धांत आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? आइंस्टीन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? न्यूटन ने। ठीक है। उत्प्लवन विधि का सिद्धांत किसने दिया है? आर्किमिडीज ने दिया है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसने दिया है? जूल ने। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव उष्मीय प्रभाव किसने दिया? जूल ने दिया है। विद्युत धारा का नियम किसने दिया है? विद्युत प्रतिरोध कैसा मतलब क्या होता है? ओम। तो विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिए? ओम ने दिए। ठीक है। विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिए? कूलॉम ने दिए। ठीक है ना। और उसके बाद देखिए प्रकाश का अपवर्तनांक किसने दिया? स्नेल ने दिया ना। स्नेल दिए। उसके बाद परमाणु का कृत्रिम विखंडन किसने दिया? फर्मी ने दिया। ठीक है। उसके बाद प्रकाश के कणिका सिद्धांत कौन दिया? न्यूटन ने दिया। प्रकाश का तरंग तीर्थ सिद्धांत किसने दिया? हाइजेन ने दिया। ठीक है। हाइजेन ने दिया। न्यूट्रिनो को खोज किसने किया था? पाउली ने। फोटोन को खोज किसने किया? आइंस्टीन ने। ठीक है। किरचॉफ्स लॉ किसने दिया? किरचॉफ्स ने दिया था। सेल्सियस पैमाना भी सेल्सियस ने दिया। फारेनहाइट पैमाना फारेनहाइट ने दिया। और ऊष्मा का यांत्रिक तुला किसने बनवाया था? जूल ने। ठीक है। शीतलन का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। शीतलन का नियम न्यूटन ने दिया। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का खोज किसने किया ये बताइए? तो चार्ल्स के काब ने दिया। ऑप्टिकल फाइबर जिससे क्या चलता है? इंटरनेट चलता है ऑप्टिकल फाइबर। तो के काब ने दिया है। ठीक है ना। के काब ने दिया है। समझ गए? उसी प्रकार से जड़त्व का नियम, गति का समीकरण एवं दूरदर्शी का निर्माण किसने किया है? गैलीलियो किए थे। जड़त्व का नियम पहली बार किसने दिए थे? गैलीलियो किए थे। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। ठीक है। मार्कोनी ने किया था। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जिस पे डायनेमो काम करता है, डायनेमो मतलब क्या? जनरेटर उस पर काम करता है, उसका खोज किसने किया था? फैराडे ने किए थे। ठीक है। उसके बाद परमाणु का सिद्धांत सबसे पहली बार कौन दिए थे? जॉन डाल्टन ने दिए थे। कौन दिए थे? जॉन डाल्टन ने दिए थे।
आगे कहता है कि फोटोग्राफी का खोज किसने किया था? डेनिस गोवर ने किया था, डेनिस गोवर ने किए थे। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन का खोज कौन किया था? प्रिस्टले ने किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन बोले कि पृथ्वी का घनत्व का परिकलन किसने किया था? पृथ्वी का घनत्व का परिकलन हेनरी कैवेंडिश किए थे। रडार का आविष्कार वाटसन वाट ने किया। रडार का आविष्कार वाटसन वाट ने किया। एक्सरे किरण का खोज किसने किया है? रोंटजन। एकदम सही बात है, रोंटजन कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है, अब अपेक्षिता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया था? आइंस्टीन दिया था। E बराबर mc² कौन दिया है? आइंस्टीन दिया है। ठीक है, द्रव्यमान और ऊर्जा का तुल्यता कौन दिया है? आइंस्टीन दिया है। ठीक है, अनिश्चितता का सिद्धांत कौन दिया है? तो हाइजेनबर्ग दिए हैं। कौन दिया है? हाइजेनबर्ग दिया है। ठीक है, ग्रहों की गति का सिद्धांत कौन नियम दिया है? केपलर ने, सबसे पहला केपलर ने दिया। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत कौन दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। कौन दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। ठीक है, विद्युत बल्ब कौन बनाया? टेलीग्राफ कौन बनवाया? आदि का आविष्कार को उत्सर्जन की खोज किसने किया था? एडिसन ने। विद्युत बल्ब के थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के गैस के अनुसार वेग का तरंग वितरण नियम कौन दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और विकिरण का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था। ठीक है ना। उसके बाद देखिए केपलर का तो बात हो गया। केपलर क्या कहता है? ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया था केपलर ने। उसके बाद सौर मंडल की खोज सूर्य केंद्रिता का सिद्धांत कौन दिया था? कोपरनिकस ने दे दिया था। किसने दिया था? कोपरनिकस। सूर्य मध्य में है, इसका कौन सिद्धांत दिया था? कोपरनिकस ने दिया था। ठीक है, कोपरनिकस दिए थे। तो हो गया, इससे ज़्यादा फिजिक्स में कुछ पूछता नहीं है, बाकी सब्जेक्टिव पढ़ाते रहिए। पृथ्वी के सबसे बाहरी, सबसे प्रकाश मंडल में कितना डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस बोलिएगा। ठीक है, और उससे बोलेगा कि वर्णमंडल में अगर बीच में जाते हैं तो वर्णमंडल में कितना तापमान रहता है? तो वर्णमंडल में तापमान रहता है 32,400 डिग्री सेल्सियस। अगर वही बोलेंगे कि किनारे पर कितना रहता है? किनारे पर कितना रहेगा? तो 27 लाख डिग्री सेल्सियस रहता है। 27 लाख डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रखते जाते हैं।